हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बीएससी फिफ्थ सेम का जो चैप्टर है, जो मैथ्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका जो चैप्टर है सेकंड, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे पास न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, देखिए आया हुआ भी है तीन बार, 4 बार, 5 बार तो ये यहीं तक आया हुआ है, जबकि ये बुक भी थोड़ी सी पुरानी है। बाकी अब ये आता भी रहता है, उसके बाद में भी आया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले फंक्शन माना लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है x का है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिख रखा है, इसका मतलब फंक्शन किसका है, x का है। अज्यूम्स द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, डॉट 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 एफ ऑफ ए। ठीक है, ये जो वैल्यूज है अंदर वाली, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए, ये जो ए प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस वन एच, ये किसकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज है x की। ठीक है, जब हम x की ये वैल्यूज रख रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, ये आ रही हैं। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, तब ये देखिए इसने आगे लिख भी रखा है फॉर x इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस। ठीक है, यहाँ पे इसने n-1 के ये ब्रैकेट नहीं लगाया, आप इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर कंजुगेट भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है भाई कंजुगेट और ब्रैकेट तो एक ही होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम a प्लस एन एच पुट करेंगे तो एफ ओ की ये जो y की वैल्यू है ये क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस वन एच पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, इसी तरीके से यानी ये बैकवर्ड है, एक तरीके से आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, बैकवर्ड है। तो इसके अंदर हम सारा काम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड से उल्टा कर रहे हैं, फॉरवर्ड से सारा काम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे कि उसमें हमने यहाँ से स्टार्टिंग किससे की थी, ए से लेना स्टार्ट किया था, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट की थी, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, इस तरीके से पुट की थी। इस पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस एन एच से पुट कर रहे हैं, वहाँ पे हम ए प्लस एन एच तक गए थे, यहाँ पे ए प्लस एन एच से ही पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किससे, ए प्लस एन एच से पुट करना स्टार्ट किया और फिर कहाँ तक आए, ए तक आए। ठीक है, टोटल वैल्यूज जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, n+1, n+1 बनेंगी तो पोलिनोमियल कितने डिग्री का बनेगा भाई, n डिग्री का। ठीक है, n डिग्री का, टोटल वैल्यू कितनी है, n+1 है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट f ऑफ x इज ए पोलिनोमियल ऑफ x इन डिग्री n। ठीक है, मे बी रिटर्न एज, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं इस फंक्शन को। देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नोट प्लस a1 इंटू, अब a1 इंटू उसमें क्या लिखा था हमने, x माइनस ए प्लस एच, सॉरी x माइनस ए, और यहाँ पे x माइनस ए प्लस एच ऐसे करके लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा था ना, ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एच। ठीक है, इस तरीके से लिखा था। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें लेना है, सबसे पहले हम लेंगे सबसे स्टार्टिंग वाला। इसके अंदर हमारे पास सबसे स्टार्टिंग वाला क्या है, ए प्लस एन एच है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए वन के साथ में लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस एन एच। ठीक है, A2 के साथ में लिखेंगे x माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, इस सीरीज के अंदर से लिखते चलेंगे। उसके अंदर हम इससे लिख रहे थे, देखिए मैं आपको साथ साथ कंपेयर करवा रहा हूँ ये। ठीक है, इसके अंदर हम इस सीरीज से लिख रहे थे और इसके अंदर हमें किससे लिखना है, ये जो फंक्शन लिखा था ये हमने इससे लिखा था और इसके अंदर इससे लिख रहे हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड के अंदर हमने ये जो स्टार्टिंग के जो x और y की जो वैल्यूज हैं यही क्या आ रही है, हमारी अपोजिट आ रही है उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, जहाँ पे जो a नोट, a1, a2 और डॉट 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 an की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, जिनको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, जिनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे भाई, हम पुट कर देंगे x की जगह पे क्या, a प्लस एन एच, उसमें हमने क्या पुट किया था भाई, x की जगह पे a पुट किया था। अब इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर a प्लस एन एच पुट करेंगे, x की जगह पर a प्लस एन एच पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास a नोट की आएगी। जब x की जगह पे a प्लस एन माइनस वन एच ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी। जब x की जगह पे a प्लस एन माइनस टू एच का ये पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें a जैसे कि x की जगह पे a प्लस एन एच पुट किया तो f ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू किसके आ गया, a नोट के प्लस a1 इंटू, अब ये x की जगह पे हमने क्या पुट किया, a प्लस एन एच। अब ये इधर a प्लस एन एच किसका है, पॉजिटिव, यहाँ पे किसका है, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये वाली जो टर्म है ये सभी के अंदर आ रही है,
ये वाली टर्म है ये किसके अंदर आ रही है, सभी के अंदर आ रही है। तो ये क्या बना देगा, इस सभी को आगे 0 बना देगा। तो वैल्यू हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कहाँ तक बच जाएगा, ओनली a0 तक बचेगा। a0 तक बचेगा तो क्या बचेगा, a0 की वैल्यू यही हो जाएगी, a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस NH। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई a0 की। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 की। a1 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे भाई, a प्लस n माइनस 1h, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे a प्लस n माइनस 1h ये पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी। अब देखिए f की x की जगह पे f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, x की जगह पे ये पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू a0। a0 के इंटू में तो कुछ नहीं है a0 के साथ में, तो a0 प्लस a1 इंटू, अब a1 है, देखिए ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सोल्व माइनस h कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, वैसे a1 के साथ में क्या है, ये x की जगह पर जब हम ये पुट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, माइनस h बचेगा। देखिए f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ठीक है, ये हमने पुट किया तो a0 प्लस अब a1 की जगह पे a1 इंटू x की जगह पे हमें ये पुट करना है a प्लस n माइनस 1h माइनस क्या है, a प्लस nh। ठीक है, यही है ना। अब देखिए a0 प्लस a1 इंटू a प्लस nh माइनस h माइनस a और माइनस nh। देखिए nh से nh कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, माइनस h इंटू ओनली। ठीक है, तो a1 इंटू माइनस h। ठीक है, अब आगे जब हम a2 की जगह पे a2 की जगह पर मतलब a2 के साथ में जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना, a प्लस n माइनस 1h, जब इसके अंदर ये पुट करेंगे x के अंदर, इस टर्म के अंदर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए a प्लस n माइनस 1h, a प्लस n माइनस 1h जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। अब आगे सभी टर्म्स के अंदर ये आ रहा है ना, nth तक आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो nth तक ये क्या बना देगा, आगे 0, यानी फंक्शन कहाँ तक बचेगा, ओनली f ऑफ x जो है वो कहाँ तक बचेगा, ओनली a1 तक बचेगा। ठीक है, यहीं तक बचेगा, इससे आगे वाली टर्म्स बाकी सारी क्या बनेंगी, 0 बनेंगी। तो a1 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, a1 ये माइनस इधर लिख रहा हूँ मैं a1 को। ठीक है, बच गया क्या हमारे पास, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h और फिर माइनस ये इस a0 को इस साइड लाएंगे, a0 की वैल्यू क्या थी भाई, f ऑफ a प्लस nh थी। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे इसको, सॉरी ये हमारा नेगेटिव का है ना, तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इससे, तो f ऑफ a प्लस NH माइनस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये नेबुला f ऑफ a प्लस NH का होता है, f ऑफ a प्लस NH का होता है। किसके इक्वल आ रहा है, a1h के, a1h अब यहाँ से a1 की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, नेबुला f ऑफ a प्लस NH डिवाइड बाई h। a1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ में 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल लिखो, तो यहाँ पे हम लिखते नहीं है, बाकी जब हम आगे ऑब्जर्व करेंगे ना, a2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए a2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, a2 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 2h। ठीक है, ये जब पुट करेंगे, इसके ऊपर ये कंजुगेट है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ही होता है, जैसे कि n माइनस 2 के ऊपर क्या लग रहा है, ब्रैकेट लग रहा है n माइनस 2 के। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बता रखा है ये। तो x की जगह पर हमने ये पुट कर दिया, a प्लस n माइनस 2h इज इक्वल्स टू क्या बच गया, a0 प्लस a1। अब a1 के साथ में हमने ये पुट किया, a1 जो x है, a1 इंटू x, तो x की जगह पर जब ये पुट किया तो यहाँ पे कितना था, माइनस 2h, यहाँ पे कितना था भाई, माइनस 2h था, और यहाँ पे ये माइनस 2h था, और यहाँ पे कितना है, NH ही है। ठीक है, तो NH जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 2h है ये क्या बच जाएगा, ऐसे का ऐसे बच जाएगा। जैसे
a1 है, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं a प्लस n माइनस 2h, ठीक है, और माइनस है हमारे पास a प्लस NH, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो a1 इंटू ए प्लस NH माइनस 2h माइनस a माइनस NH, NH से NH कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, बचेगा कितना, ओनली माइनस 2h, तो a1 माइनस 2h यही बच रहा है। अब a2 है, a2 के इंटू में क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर तो माइनस 2h बचेगा, ये तो हम सोल्व कर चुके, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए माइनस h और है, ठीक है, ये माइनस h है, ये माइनस इससे, ये यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो क्या है, ये माइनस जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा अंदर, माइनस 2h और प्लस h बचेगा, तो अंदर कितना बचेगा, माइनस h बचेगा, इसके अंदर कितना बचेगा, माइनस h बचेगा, ठीक है। अब जब हम a3 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब a3 निकालेंगे ना, तो a3 के अंदर यानी इससे नेक्स्ट टर्म जो a3 की जो टर्म है यहाँ पे वो क्या आ रही है, a3 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ठीक है, ये लिखी नहीं है जैसे कि इसने a प्लस एन माइनस 1h और x माइनस ए प्लस एन माइनस 2h, ये आ रही है, ठीक है। अब इसके जगह पर जब हम a3 है, a3 के अंदर जब हम x की जगह पे जब हम यहाँ पे a3 की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम जब x की जगह पे a प्लस एन माइनस 2h ये पुट करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का तो क्या बन जाएगा, 0 बच जाएगा, तो a3 क्या बन जाएगा, 0। a3 से आगे वाली सभी टर्म्स के अंदर ये आ रहा है, और सभी टर्म्स के अंदर ये अगर ये वाली टर्म आ रही है तो ये क्या बना देगी, इसको 0 बना देगी, यानी a2 तक ही फंक्शन की वैल्यू बचेगी। फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक बचेगी, ओनली a2 तक बचेगी, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लिया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इसको लिख लिया a2 2h² बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2h² a2। अब f ऑफ a प्लस एन माइनस 2h ये है, माइनस इस सारी टर्म को हम किस साइड ले आए, लेफ्ट साइड ले गए, तो यानी कि ये बच गया, ठीक है। a2 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको इसलिए लेफ्ट साइड लिया है और बाकी को हमने राइट साइड में लिख दिया, ठीक है, बाकी इसको लेके गए हैं लेफ्ट साइड के अंदर ही। तो माइनस a0 प्लस 2h a1 ये लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लिया, a0 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर दी। जब a0 a1 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। उसके बाद में f ऑफ a प्लस एन माइनस 2h माइनस f ऑफ a प्लस एन एच प्लस 2 इंटू, इसको ओपन कर लिया भाई, ठीक है, इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया, h से h को क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इसको ओपन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एन एच बच गया है यहाँ पे, f ऑफ a प्लस एन एच एक तो ये ले लिया, और माइनस f ऑफ a प्लस एन माइनस 1h एक यानी कि इनमें से एक तो इधर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, f ऑफ a प्लस एन माइनस 1h, यानी ये जो 2 है ना, ये 2 ये यानी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 बार बनेगा और ये भी 2 बार, तो एक बार तो हमने इसको लिख लिया, एक बार तो हमने इसको फॉर्मूले बनाने के लिए यूज कर लिया, ठीक है। अब ये दूसरी बार जब हमने लिखा, दूसरी बार ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये माइनस का है, यहाँ पे एक जो बचेगा ये f ऑफ a प्लस एन एच, ये किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, तो ये तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेंगे क्या, ओनली एक ये बचेगा और एक ये स्टार्टिंग वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो अब जब ये बचेंगे तो इसके अंदर देखिए आप, इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लेके अंदर लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये भी फॉर्मूला बन गया और ये भी फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, नेबला f ऑफ a प्लस एन एच का बना ये तो, और ये किसका बना भाई, नेबला f ऑफ a प्लस एन माइनस 1h का बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गए, दोनों आपस में फॉर्मूले बन गए, ठीक है। देखिए अब इसको, ये जो फॉर्मूला बना इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, नेबला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच लिख देंगे इसको। ये किसका फॉर्मूला बना, नेबला स्क्वायर का, नेबला की पावर 2, नेबला का मतलब स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है नेबला डॉट नेबला, ठीक है, यानी ऑपरेटर जो है नेबला वो 2 बार अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से a2 की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई, a2 की वैल्यू क्या आई, ये आई। अब हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि a0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी भाई, f ऑफ a प्लस एन एच आई। a1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए ये थी वैल्यू a1 की, ठीक है, ये वैल्यू है किसकी, a2 की। तो अब यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब हम a2 निकाल रहे हैं तो इसकी डेल्टा जो नेबला है इसकी पावर भी कितनी हो रही है, 2 हो रही है, और डिवाइड में कितना आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ रहा है। जब हमने a1 निकाला था यानी इसके साथ में 1 था, तो नेबला की पावर भी कितनी थी, 1 थी,
और h की पावर भी कितनी थी 1 थी, यहाँ पे h की पावर भी 2 हो गई थी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके को ऑब्जर्व करते हुए हम a3 की वैल्यू को लिख सकते हैं। a3 की वैल्यू को क्या लिख देंगे भाई, नेबुला की पावर भी कितनी लिख देंगे 3, h की पावर भी कितनी लिख देंगे 3, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो मल्टीप्लाई h के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे वो कितना लिख देंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी तरीके से nth तक कर सकते हैं हमने। an की वैल्यू हमने क्या निकाल ली भाई, ये निकाल ली, ठीक है। इस तरीके से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने an की वैल्यू ये लिख दी। an इज इक्वल्स टू नेबुला की पावर n f ऑफ a प्लस NH डिवाइड बाई n फैक्टोरियल h की पावर n, ठीक है। अब ये जो a0 a1 a0 a1 a2 a3 इन सभी की जो वैल्यूज आई हैं इनको हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर जब इनको पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन गया भाई ये, ठीक है। अब इसने लिख रखा है यहाँ पे यही क्या है, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के लिए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपको नहीं करना है, आपको करना है कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। आपको बीच में ये और निकालना है, u की जो वैल्यू है ये भी पुट करनी है, u की टर्म्स के अंदर निकालना है मतलब आपको, ठीक है। u की टर्म्स के अंदर किस तरीके से, जैसे कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज f ऑफ x नियर द एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब पुट u इज इक्वल्स टू, u को इस जगह पे आपको पुट करना है x माइनस ए प्लस एन एच, यहाँ पे लिखना है आपको a नोट वाली टर्म, यानी a नोट यहाँ पे क्या है हमारा a प्लस एन एच, वहाँ पे a नोट क्या था a था, तो वहाँ पे क्या लिखा था हमने u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई एच, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा x माइनस ए प्लस एन एच डिवाइड बाई एच, ठीक है। दैट इज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है। x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, ये यू एच इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यू एच, और इसको जब उस साइड ले जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। अब x हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, यहाँ से हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस ए प्लस एन एच, इनकी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। इनकी ये जो टर्म्स लिखी हुई है इनकी वैल्यू चाहिए, x माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, इनकी। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनमें से u को वाली टर्म को इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड छोड़ देंगे, बाकी को इस साइड ले आएंगे तो ये बच जाएगा x माइनस ए प्लस एन एच। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, UH आ गई। दोनों साइड जब हम h को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से x माइनस ए प्लस एच लास्ट में कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू जी चाहिए, इनकी जगह पे, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इन इसके अंदर जो x वाली ये जो वैल्यूज हैं इनकी जगह पर हमें क्या कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये u वाली पुट करनी है, ठीक है। जब u वाली वैल्यूज को आप पुट करेंगे इसके अंदर तो देखिए क्या बन रहा है, f ऑफ a प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एन एच, ये, ठीक है। x की जगह पर क्या पुट किया हमने, ये पुट किया, ठीक है। x की जगह पर क्या पुट किया, ये पुट किया, ये बचा प्लस u डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल नेबुला, ये किसकी वैल्यू थी u, h से h क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो h है, यहाँ पे जो h है, h से h क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम UH पुट करेंगे तो यहाँ पे UH लिखेंगे, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, ओनली u। यहाँ पे भी h स्क्वायर, यहाँ पे एक h ये है तो h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक बार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा UH, यहाँ पे u प्लस 1 इंटू एच, तो h से h यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, u इंटू यू प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से nth के लिए निकालेंगे तो u इंटू यू प्लस 1 डॉट 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 यू प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू नेबुला की पावर n f ऑफ a प्लस एन एच, ठीक है। ये जो लास्ट में जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न होना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भाई फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होगा, एग्जाम में इनका डेरिवेशन भी आता है सीधा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी डाउट हो। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।